दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपका अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सही दिल से आपका स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए वीकली डोज लाया हूं। जो भी इस हफ्ते में मैंने पढ़ाया है उन सभी का वन लाइनर के उसमें मैं वीकली डोज आपके लिए लाया हूं। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से 1 नवंबर 2000 में अलग होकर बना था। पहले ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भूपेश बाघेल है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम PR रामचंद्रन मेनन है। चलिए, अब वीकली अपडेट शुरू करते हैं। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत और ब्रिटेन ने मुफ्त व्यापार करार शुरू किया है। अच्छा, ये मुफ्त व्यापार का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से जो सामान आएगा फ्री में आएगा। मुफ्त व्यापार करार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो टैक्स लगते हैं उन पे छूट रहेगी, बाकी जो कॉस्ट ऑफ ड्यूटी है, जो कॉस्ट है वो तो लगेगा ही, लेकिन टैक्स पे छूट रहेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ की मुद्रा अदला बदली की सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? 40 करोड़ डॉलर। मुद्रा अदला बदली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए श्रीलंका जो है जितनी करेंसी अपनी देगा उतने करेंसी के उसमें भारत अपनी करेंसी देगा। जैसे मान लीजिए श्रीलंका अपने श्रीलंकन रुपीस में 10,000 रुपये देता है तो भारत उसको अपने यहाँ रख के इंडियन रुपीस में उसको चेंज करके देगा, या श्रीलंका जितना उसको करेंसी चेंज कर सकते हैं। श्रीलंका इससे एक तरीके से होगा कि लोन भी नहीं होगा, कि करेंसी चेंज हुआ तो लोन तो हुआ नहीं, आपको लोन भी नहीं हुआ, आपकी मदद भी हो गई। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पे। संयुक्त अरब अमीरात ने के बाद हाल में ही किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है चीन। चीन ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद अपना मंगल मिशन फिर से लॉन्च किया है। चीन ने 2011 में इससे पहले मंगल मिशन भेजा था जो कि विफल हो गया था, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया था। इस बार फिर चीन ने भेजा है। अनुमान चीन का ये है कि फरवरी के 2021 तक में वो मंगल के कक्ष में पहुंच सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है अमला शंकर का। अमला शंकर का जो 101 वर्ष में उनका निधन हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने वाले रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ एक समझौता किया है? पंजाब ने IIT के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों का खारिज कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने बीजिंग के जो क्षेत्रीय और समुद्री दावे हैं उनको खारिज कर दिया। चीन का कहना है कि जो साउथ चाइना सी है वो पूरा उसका है, तो इसी पे उसने UN में इसको खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, कारगिल जो विजय दिवस है, कारगिल जो लड़ाई हुई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1999 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 55 करोड़ रुपए की। अयोध्या का जो NHAI है वहाँ के जो सिविल वर्क और सुंदर करने के लिए वहाँ के रोड्स को 55 करोड़ रुपए की NHAI ने मंजूरी दी है। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है, तो उसमें वहाँ के रोडों को और हाईवे को सुंदर किया जा रहा है ताकि जब भी आप वहाँ से गुजरें तो आपको अच्छा फील हो, आपको लगे कि आप किसी धार्मिक स्थल पे आए। इस तरीके से वहाँ का रोड को बनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य के को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? हरियाणा को। खेलो इंडिया गेम जो है वो इंडिया का एक गेम होता है, टूर्नामेंट होता है, जिसको 2021 में हरियाणा को मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण के जितने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें से एक प्रयोगशाला नोएडा में है, एक मुंबई में है और तीसरा कर्नाटक के बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस आईआईटी संस्थान ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? इसका सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग डिवाइस बनाई है, जिसमें 1 घंटे के अंदर पेशेंट कोविड-19 से ग्रसित है कि नहीं वो पता चल जाएगा। ये एक पोर्टेबल मशीन है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने रिपोर्ट में कहा कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फॉर जनरल चाइल्ड फ्यूचर। अब इस चाइल्ड सिक्योर के लिए बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि 2.25 करोड़ बच्चे जो हैं प्रारंभिक शिक्षा, देखिए प्रारंभिक शिक्षा इसलिए वो के लिए, जैसे 5th से ऊपर के बच्चे ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, ग्रेजुएशन वालों की क्लासेस चल रही हैं, 10th 12th की क्लासेस। अब प्रारंभिक मतलब जो नर्सरी के बच्चे हैं, LKG बच्चे, वो तो ऑनलाइन इतना हो नहीं सकता है, उनके लिए तो क्लासेस चाहिए ताकि उनको प्लेवे के तरीके से बताया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ऑनलाइन नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा से इतने बच्चे वंचित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 जुलाई को। CRPF की स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि कितने तारीख तक बढ़ा दी है? 6 अगस्त तक। छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने यहाँ कोविड-19 के मामले जैसे जैसे वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे जो उनके प्रमुख शहर हैं वहाँ पे DM को ये आदेश दे दिया गया है कि आप जो है अगर एरिया में ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप लॉकडाउन और बढ़ा सकते हैं। अभी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य रखा है? 2.10 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संकल्प व्यक्त किया है? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी विकसित करने के उसमें भी सहयोग करने का संकल्प लिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के थ्रू आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं और एकदम एक्यूरेट जानकारी होगी। आप 8 शहर का एक साथ ले सकेंगे। दूसरा, आपको बाढ़ का भी पता चलेगा, साइक्लोन का भी पता चलेगा, कहीं से अगर भूकंप का भी है तो उसमें भी भूकंप का तो अपडेट किया जा रहा है, लेकिन साइक्लोन सब कुछ आपको पता चलेगा। विंड किस तरह से डायरेक्शन है वो सब आपको उसमें पता चलेगा। ये ऐप हम लोग के लिए भी अच्छा और किसान भाइयों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनको पता चल सकेगा कि कब बारिश होनी है, कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने चीन और के एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? 47 ऐप। इससे पहले भारत ने 59 ऐप पर चीन के प्रतिबंध लगाया था, अब और 47 ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति रोक लगा दी है? चीन को। रूस ने चाइना के लिए S-400 मिसाइल का सुरक्षा प्रणाली का रोक लगा दी। ये S-400 जो है
वो एंटी मिसाइल है। जैसे कोई फ्लाइट आपके तरफ फाइटर प्लेन आएगा तो ये पूरा एक कवर कर लेता है उस एरिया को, जाके उस फ्लाइट को, उस प्लेन को जो है आपके बॉर्डर एरिया में घुसने से पहले ही वहाँ पे गिरा देगा। इसकी जो है रूस ने रोक लगा दिया है चीन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल में ही चेतावनी दी गई थी कि किस राज्य में आईएसआई आतंकवादियों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका सही जवाब है केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में आईएसआई आतंकवादियों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल में ही निधन हुआ है उनका नाम कुमकुम है। उनका हाल में ही निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को पूरे विश्व में WHO के थ्रू विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। हाल में ही किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लतफुल्ला स्टैकनाइल के पद को बर्खास्त कर दिया है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पे लैंडिंग कराई गई थी? अंबाला एयरबेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास बर्न शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर में शामिल किया गया? अवनी जोशी को बुकर अवार्ड में शामिल किया गया है। ये भारतीय मूल की हैं लेकिन इस समय दुबई में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिए हैं? 3 साल का। उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा था, उसको PCB बोर्ड ने घटाकर 18 महीने कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किए? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया है। अब इस रुपए कार्ड से आप रेलवे का टिकट में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप दवाई खरीदने जाएंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप ऐसे शॉपिंग करते हैं तो भी वो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 अगस्त तक। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए अपने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक के लिए। अच्छा, 18-19 है तो उसका आकलन जो होता है वो 19-20 के वित्तीय वर्ष में होता है, तो उसकी तिथि जो है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये तीसरी बार बढ़ाई गई है कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? रजत भाटिया ने। रजत भाटिया रणजी के प्लेयर थे जो दिल्ली के तरफ से खेलना शुरू किए थे 1999 में। इन्होंने रणजी खेला है और 2019 के IPL सीजन में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया था। 175 के स्ट्राइक रेट से 700 रन बनाए थे। लेकिन अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और IPL से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? चीन ने पृथ्वी के और अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपका, मेघालय प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें और डेली करंट अफेयर क्विज देखने के लिए टीम शिक्षा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।